नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पीसीएस के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि बिहार पीसीएस जो है 23 जनवरी 2022 को होने वाला है। एक प्री एग्जाम होगा 23 जनवरी 2022 को, घोषित तो यही किया है। और इधर देखिए कि कुछ आपदा आने वाली है। अगर सब अच्छा रहा तो परीक्षा जो है 23 को ही हो जाएगी, 23 जनवरी को। तो दोस्तों, हम ये जो परीक्षा हो रही है उसमें कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है। हमारे पास 1.5 महीने से कम टाइम रह गया है। 1.5 महीने मान लीजिए, आज आपका 6 तारीख है, तो कम टाइम बचा है। तो इसलिए हम लोग जो पेपर का तैयारी करेंगे वो पेपर के अनुसार ही करेंगे कि जो पिछला वर्ष है उनमें पेपर में कौन सा क्वेश्चन, किस पेपर मतलब किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन्हीं का एक एनालिसिस है यहाँ पे। और ये बस ये है कि एक हर पेपर को देख कर बनाया गया है। तो आप इसमें ध्यान देंगे कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुट करता है और कौन से सब्जेक्ट पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है। तो इसलिए हम इसका ये सिलेबस पैटर्न है, उसी में जो पेपर पिछली बार पेपर जो हुआ है उस पेपर का एक एनालिसिस है। इसमें आप यही एक चीज़ बताने की कोशिश किया गया है कि आप इसको अगर इस चीज़ को अगर ध्यान में रखकर तैयारी करेंगे तो प्री जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। आपको ये बता देते हैं कि क्वेश्चन जो 150 का होता है 150 का होगा क्वेश्चन, और इतने ही नंबर का होगा। और इसमें बीपीएससी जो है बिहार पीसीएस में, इसमें 5 जो टिपिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो 5 ऑप्शन रहते हैं। हम लोग के जो यूपी में होता है, यूपी और अन्य स्टेट में 4 रहते हैं। यहाँ बीपीएससी जो है बिहार पीसीएस में इसमें 5 पूछे जाते हैं। टोटल 5 ऑप्शन देगा, जो बहुत ही खतरनाक होता है। इनमें से कोई नहीं, अंत में कर दे ही देता है। इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं, ऐसे कर ऑप्शन दे देगा। तो हम लोग इस पे बात करते हैं। पहला जो है पेपर हिस्ट्री का है। हिस्ट्री में जो पेपर है, हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हिस्ट्री को हम क्या करेंगे, ध्यान रख लेंगे। हिस्ट्री में देखिए जो है 66वें में 29 क्वेश्चन पूछा है। जो पिछली बार हुआ था अभी, उसमें 29 क्वेश्चन है। और ये जो 29 क्वेश्चन है अधिकांश जो है मॉडर्न से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉडर्न को लेते हुए। और कुछ एशियंट के भी भाग ले रहे हैं, जिसमें एशियंट में उन चीज़ों को रखेंगे जिसमें बिहार से संबंधित हो। जो बिहार से लेकर होगा वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। तो ये वाला जो हिस्ट्री है हमारे लिए, हिस्ट्री में देख रहे हैं कि एक बार 29 क्वेश्चन पूछा है, फिर 65वीं में 26 है, 30 है, और फिर 30 है, 63वीं में, फिर 67 में भी, 60 में भी 27 क्वेश्चन है। तो इनका एवरेज अगर हम निकालते हैं तो मान लीजिए एवरेज जो निकलेगा, ये मान लीजिए हम निकाल लेते हैं कि यहाँ से 25 या 30 क्वेश्चन आएगा। इतना में आ सकता है। अगर कम से कम आएगा तो 25 आएगा, नहीं अधिकतम आएगा तो 30 लमसम में आएगा हिस्ट्री से। और आपका जियोग्राफी का बात करते हैं, तो जियोग्राफी जो है ये भूगोल से। भूगोल में आप ये ध्यान रखेंगे कि भूगोल जब पढ़ेंगे तो भारत के भूगोल में बेसिक रूप से ध्यान देंगे कि भारत का भूगोल पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और इसमें भी जो आपका बिहार से रिलेटेड होगा, बिहार का उत्पादन या बिहार से हर चीज़ें, उसको भी ध्यान में रखकर पढ़ेंगे। और जो प्रथम होता है, प्रथम जैसे खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम कौन है, मत्स्य या जो भी है उत्पादन में कौन प्रथम है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे हम। और इसमें जो जनसंख्या से, भूगोल में जो जनसंख्या से आएगा, जनसंख्या जो हुई है दो हम लोग का 2011 वाली, उसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और हर चीज़, और जो हम लोग की योजनाएं चलाई जा रही है भूगोल में या कृषि से संबंधित है, उनको हम ध्यान में रखकर इसको तैयारी करेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं 10 क्वेश्चन है, 13 है, 10 है, 14 है, फिर इसके बाद 16 है। तो ये जो एवरेज हम लोग का निकल कर आ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन जो पुट होगा अधिकतम 10 मिनिमम मान लीजिए 10 होता है, और 15 यहाँ से हम मानकर चलेंगे 15। तो ये हो जाएगा 10 मिनिमम आ सकता है, अधिकतम क्या है 15 क्वेश्चन पूछ सकता है आपका भूगोल से। पोलिटी में दोस्तों देखते हैं, जो पोलिटी है, पोलिटी में हम लोग पोलिटी का कुछ जो मॉडर्न है, हिस्ट्री पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। इसमें जो स्वतंत्र आधुनिक भारत का इतिहास है, उसमें जो शुरुआत पोर्शन है, जैसे फिट इंडिया एक्ट हो गया, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, फिर 1909 हो गया, 1919 हो गया, इन सब चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे देंगे। और जो ये कांग्रेस है, कांग्रेस पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि कांग्रेस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। जो आंदोलन हो गया, आंदोलन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा आंदोलन कब हुआ था, या उसके संस्थापक का मिलान कर दे देगा, 4-5 ऑप्शन दे देगा। तो इस तरह क्वेश्चन कर पूछ रहा है। तो पोलिटी में आप देखेंगे तो पोलिटी में इस पिछली बार कम क्वेश्चन था,
और पोल्ट्री में जो आधुनिक भारत है वो पोल्ट्री को कुछ हद तक ले लेता है, कुछ हद तक, ज़्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन उसमें के मिक्सचर हो जाते हैं। तो यहाँ से आपका जो बन रहा है इसमें 6 पूछा है, 8, 12, 12, 12। मान लीजिए ये एनालिसिस है, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे पूछ ले। तो इसमें जो 6 है, 6 से हम ले लेंगे 10 ही लेंगे, ज़्यादा गैपिंग नहीं। 6 से 10 क्वेश्चन इसमें आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। तो पोल्ट्री पे हम थोड़ा कम भी ध्यान देंगे, बस संविधान वाला जो पोर्शन है उसको पढ़ लेंगे कि संविधान सभा कब बना था, और उसमें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको पढ़ लेंगे, मौलिक अधिकार को पढ़ लेंगे, कर्तव्य को पढ़ लेंगे, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इनके जो कार्य है, इनके सैलरी के बारे में भी जान लेंगे अगर लो क्वेश्चन पूछता है तब। और इसके बाद मूल अधिकार जो हम लोग के कर्तव्य, उनसे भी क्वेश्चन यहाँ से पुट करता है। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखनी है कि ये जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उस पर ही हम फोकस करेंगे। ठीक है। इकोनॉमिक्स जो उत्पादन से संबंधित हो गया या कोई योजनाएं हो गई, जितने भी, उन योजनाओं पे ध्यान देंगे। इसमें आप देख रहे हैं 7, 11, 18, 12, 8 इतना क्वेश्चन पूछ रहा है। और इकोनॉमिक्स में ये ध्यान रखेंगे कि करंट अफेयर को लेकर ही चलेंगे, जो करंट अफेयर इस समय हो रहा है आर्थिक परिदृश्य में, तो इसको लेकर चलेंगे। इसके लिए जो आप इकोनॉमिक्स को कवर करना चाह रहे हैं दोस्तों, जो इकोनॉमिक्स में स्टेट में कुछ योजनाएं चलाई जाती है, पंचवर्षीय योजना हो गई या कुछ और चीज़ें, जो पंचवर्षीय योजना है उनको वित्त आयोग या वित्त से संबंधित जो लेन देन है उनके बारे में, और बजट जो है, बजट के बारे में हम क्या करेंगे, इस पर फोकस करेंगे। इनमें जो बजट हो गया, हर सरकार जैसे स्टेट निकालती है, उन बजट पे ही हम ध्यान देंगे। और जो परियोजनाएं हैं उनसे संबंधित भी हम चीज़ों को ध्यान देंगे कि इसमें क्या क्या हुआ। तो ये इकोनॉमिक्स के पोर्शन को कवर करेंगे। और इसमें कृषि से संबंधित भी कुछ, अगर कृषि से संबंधित कुछ सुधार हुई, कोई योजनाएं लागू हो रही है, वृद्धा पेंशन या कुछ और चीज़ों को, तो उस पर भी हम ध्यान देंगे। इसमें से जो क्वेश्चन बन रहा है वो आपका मिनिमम 7 है और मैक्सिमम आप देख रहे हैं 18। तो 18 ना लेकर 15 ले लीजिए। 15 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इधर 7 है, इधर 11 है, 18 एक बार आए हैं। और ये है, ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन कम से कम आपका आएगा तो 7 आ सकता है। अधिकतम मान लीजिए 15 क्वेश्चन आ सकते हैं, कम से कम 7 और अधिकतम 15 क्वेश्चन आ सकते हैं, या मान लीजिए 18 भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। दोस्तों ये जो साइंस है, साइंस पोर्शन को हम कवर करेंगे बहुत ज़्यादा। साइंस में जो कवर करेंगे वो जीव विज्ञान को ज़्यादा कवर करेंगे, क्योंकि अगर साइंस में मान लीजिए 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है, 30 है, फिर 30 है, 20 है, और 20 है, 25 है, तो यहाँ से हमारा जो बन रहा है, मान लीजिए 20 से लेकर अगर 30 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें से जो 15 क्वेश्चन रहेगा, 15 वो क्वेश्चन आपका 15 जीव विज्ञान से रहेगा। तो इसके लिए आप ज़्यादा फोकस करेंगे कि आप लुसेंट जो है, लुसेंट को प्रीफर कर लेंगे, लुसेंट को प्रीफर कर लेंगे कि लुसेंट से क्वेश्चन हमको लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से आ जाएगा, तो लुसेंट को कर लेंगे। या कोई और बुक है जैसे घटना चक्र का आ रहा है विज्ञान का, तो उसको देख लीजिएगा, तो वहाँ से क्वेश्चन हो जाएंगे। ये बिहार स्पेशल दोस्तों, हर बार परीक्षा हम देने जाते हैं सब दोस्त, तो हर बार ये रहता है कि बिहार स्पेशल पूछ दिया ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसको हमको क्या करना है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। इस पर देखिए कि लगातार 20 से कम कभी आए नहीं है, 25, 26, 21, 24, 26, तो ये जो आ रहे हैं क्वेश्चन, मतलब 25 तो मान कर चलिए, इसमें जो आपका चल रहा है 25 कम से कम मान कर ही चलिए कि 25 क्वेश्चन तो आएगा ही बिहार स्पेशल। और बिहार स्पेशल के लिए आपको 6 महीने कम से कम, जो जनवरी हो रहा है, तो आपको कम से कम पीछे 6 महीने और चले जाइए। आप अगस्त तक से स्टार्ट कर लीजिएगा, अगस्त से या जुलाई से स्टार्ट कर लीजिएगा। जुलाई से करंट अफेयर जो होता है उसको रिवीजन करिएगा। जुलाई से लेकर ये जो हमारा जनवरी है, 23 जनवरी को है एग्जाम, तो हमको कम से कम 23 है, तो हमको 15 जनवरी तक, क्या हमको 18 तक कवर कर कर जाना ही, 18 जनवरी तक या 15 जनवरी तक कम से कम कवर कर जाना है। उतना दिन का हमको तैयार होना चाहिए, तो कम से कम 6 से 7 महीने का करंट अफेयर। तो ये बिहार स्पेशल है और इसमें करंट अफेयर पूछता है। बिहार स्पेशल में भी जो प्राचीन इतिहास है वहाँ से भी क्वेश्चन आता है बिहार स्पेशल में, तो इसलिए इसमें जो है समाहित है, उसमें हिस्ट्री का भी पोर्शन समाहित कर देता है, क्योंकि नालंदा हो गया, फिर वहाँ पे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, और वहाँ की जो कला और संस्कृति है उन सब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ों पे हम ध्यान देंगे। मैथ क्वेश्चन, मैथ आप जानते हैं कि हर बार लगभग में 10 ही पूछता है, तो यहाँ से 10 मैथ फिक्स है। मान लीजिए आपको 10 बना लेते हैं तो अच्छी बात है, या 4-5 तो बना ही लेंगे सभी लोग। अब दोस्तों जो मेन एकदम टॉपिक है वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर में हमको ये ध्यान देना है कि करंट अफेयर उसी को पढ़ेंगे जो अधिकांश बिहार से रिलेटेड हो, या
कुछ खेल होते हैं तो खेल पे भी ध्यान देना है। खेल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे कि अभी पैरा ओलंपिक हुआ था, वहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। जो पुरस्कार मिले हैं नोबेल वाले, उस पे से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और इधर जो कोविड-19 चला है, कोविड-19 से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि कब इसका स्टार्ट हुआ था, कहाँ सबसे ज़्यादा क्या नाम रखा गया था, किस लिए नाम रखा गया था, ऐसा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। और कुछ लेखक करंट अफेयर में जो इस समय किताबें लिखी जा रही है, उन पे भी आपको क्या करना है, ध्यान देने की ज़रूरत है। किताब हो गए, खेल हो गए, और इसके बाद जो पुरस्कार मिल रहे हैं, पुरस्कार में भी ध्यान देना है। क्रिकेट से जो रिलेटेड है, क्रिकेट, उस पर भी ध्यान देना है। इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखकर चलना है और करंट अफेयर को ज़्यादा फोकस करना है। इसमें जो है 37 कितने लोग बताते हैं कि ज़्यादा आ जाता है, कभी कभी 40-45 ऐसे क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं। तो इस पर आपको भी ध्यान देना है कि ज़्यादा करंट अफेयर पूछ रहा है। तो आप यहाँ कम से कम मान कर चलिए कि जो है 27 है, 29 है, 28 है, 26 है। तो यहाँ तो ये मान कर चलिए कि आपका 30-35 क्वेश्चन पूछेगा। ये जो 30 से 35 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर पूछेगा। तो दोस्तों हम ये देख लिए पूरा, ये जो हमारा पिछली बार का पेपर है, उनको देखने के बाद हमको ये मालूम हो रहा है कि अगर हम हिस्ट्री को कवर करते हैं, नंबर 1 हिस्ट्री, मान लीजिए यहाँ से हमको 30 क्वेश्चन या 25 ही मिल रहा है, हिस्ट्री से हमको 25 क्वेश्चन मिला, 25 ही मानते हैं, ठीक है। और आपका लेते हैं साइंस, दूसरा नंबर साइंस। साइंस से हम कम से कम मान लीजिए 25 साइंस से भी मान लेते हैं, 25 साइंस से। और इसके बाद ये जो बिहार स्पेशल है, इसको भी 25 मान लेते हैं, बिहार स्पेशल 25 कम से कम। और इसके बाद ये हमारा जो करंट अफेयर है, इसको 30 मानकर चलते हैं, 30 से तो कम आएगा ही नहीं। तो ये आपका 30 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। और 10 आपका जो है ये तो रहेगा ही, तो 10 इसको ऐड कर लीजिए, यहाँ पे 10 ऐड कर लेंगे तो आपका ये 15 और ये आपका 10, तो 105 क्वेश्चन यहाँ से हो जा रहे हैं, लगभग में 105 क्वेश्चन। तो दोस्तों 105, और इसकी जो कट ऑफ रहेगी, कम से कम अगर आप जनरल में हैं तो मानकर चलिए कि 100 से अगर 100 से लेकर 110 के इर्द गिर्द हैं, 100 पार कर लिए और 110 है, इनके बीच में ही रहेगा। अगर आप 100 क्रॉस करते हैं तो सेफ्टी जोन में चले जाते हैं, अगर 110 रहते हैं तो मान लीजिए आपका तो प्री क्वालिफाई है। 110 अगर 105, 108, 109 है तो आप प्री क्वालिफाई है। और ये तो डिपेंड करेगा कि पेपर के अनुसार डिपेंड करेगा कि पेपर कैसा आ रहा है, और ये डिपेंड करेगा कि लड़के कितने हैं। मान लीजिए जो पोस्ट है 555 है और कुछ बढ़ने का चांस है शायद, तो देखिए 700 750 शायद पोस्ट हो जाए तो हो जाए, ये 555 तो नोटिस आया था तो वही था। तो दोस्तों ये हम आपके सामने एक जो विगत जो पेपर हुए थे उनके बारे में बताने का कोशिश किया कि इसमें कैसे पैटर्न पे, किस पैटर्न पे आ रहे हैं। तो आप इनको ध्यान दीजिए। लुसेंट को आप प्रीफर करेंगे, लुसेंट के लिए आपको जो साइंस है, साइंस वहाँ से ले लेंगे, और लुसेंट के लिए पॉलिटी का भी कुछ पोर्शन आपका कवर करेगा। जियोग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं, जो 6 से लेकर 10 तक होती है, उनको पढ़ लेंगे। हिस्ट्री के लिए दोस्तों आपका जो है घटना चक्र की जो किताब है, इस समय कम टाइम है उसका आता है, उसमें सब वैल्यू रहता है, वहाँ से भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं हिस्ट्री का। तो इतना सब चीज़ें हो गई। और करंट अफेयर के लिए दोस्तों आप यूट्यूब पे बहुत से लोगों का वीडियो पड़ा है, मंथली वाइज आप देख लीजिए, या घटना चक्र का कोई किताब ले लीजिए, या किसी और एलियन या जो आपको राइटर अच्छा लगे उसका किताब लेकर पब्लिकेशन का आप उसको रिवीजन करिए और जोरों से लग जाइए, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है। इसे अगर क्वालिफाई करना है तो अब हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, हम लोग को जोरों से लग जाना पड़ेगा कि हम लोग कम से कम प्री क्वालिफाई कर मेंस में तो यही संभावना है कि हम लोग इस बार प्री कम से कम क्वालिफाई कर लें। सभी दोस्तों को नमस्कार, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।